महाराज जी, गृहस्थी में रहकर बैलेंस बना के चलें तो फिर प्रभु मिलन की व्याकुलता कैसे बढ़ेगी? अगर नहीं तो किस तरह से हम प्रभु मिलन की चाह और विरह? सबसे पहली बात है पापाचरण का त्याग, चाहे वो गृहस्थ में हो या विरक्त में हो। जब तक धर्म विरुद्ध आचरण का त्याग नहीं होगा तब तक ऐसा भजन होगा जैसे चलनी में गाय दुहा जाए। चलनी में गैया दुहे, दोष दैव को दे, हरिगुरु कहो न मानई तो अपनो ही फल ले। अब जैसे गृहस्थ में बहुत सुंदर भक्ति हो सकती है, विरक्त से भी अच्छी, क्योंकि विरक्त में हमें दूसरों का अन्न पाना होता है, दूसरों का वस्त्र पहनना होता है, दूसरों के लिए हमारा बहुत कुछ जाता है। कोई प्रणाम कर रहा है, कोई नमस्कार कर रहा है, कोई औषधि दे रहा है, जो हमें कोई अर्थ दे रहा है, तो जो हमें दे रहा है वो ट्रांसफर हो रहा है। हमारा भजन, हमारी तपस्या, हमारे पुण्य सुकृत वो उसको जा रहे हैं, तब वो हमारे वो मतलब ये सरकारी डिपार्टमेंट है, कहना नहीं पड़ेगा। आपने 5 रुपए की सामग्री ली, उसके अनुसार आपका भजन कट के उसके पास जाएगा। इसलिए मतलब अब गृहस्थ में वो अपनी मेहनत की कमाई। सबसे पहली बात, अधर्म का पैसा घर में नहीं आना चाहिए। चाहे नमक रोटी दाल रोटी ना मिले तो नमक रोटी खा लो, लेकिन रबड़ी रसगुल्ला होटलबाजी के लिए बेईमानी घूस अधर्म का पैसा नहीं आना चाहिए। अगर भगवान के भजन में चलना है तो अधर्म के पैसे का त्याग। दूसरी बात, अपनी पत्नी के प्रति जैसे हम काम भाव करें तो वो पाप नहीं है, लेकिन दूसरे की पत्नी के प्रति काम भाव करें तो वो महापाप हो जाएगा। धन और काम भोग, ये दो बातें सबकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है प्रायः। और तो छोटे छोटे बड़े अटैक हैं, लेकिन बड़ा अटैक ये है काम का और धन का। बस ये जीव की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। अब हम भगवत प्राप्ति की ये तो परहेज हुआ। भगवत प्राप्ति के लिए सबसे पहला काम भगवान नाम का अभ्यास करना, जीव से भगवान नाम का अभ्यास करना, और परिवार में हर सदस्य में भगवान की भावना, में हर सदस्य में भगवान की भावना करना, फिर पूरे गांव में, फिर हम उसको बढ़ाते चले जाएं, पूरे विश्व में ले जाएं, तब हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। 2 बातें हैं, नाम जप और भगवत भावना, बस इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो परहेज है वो बिगड़ गया तो रोग ठीक नहीं होगा, नहीं भाव रोग पक्का ठीक हो जाएगा। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम ज्ञान विषय के आशा। सदगुरु रूपी वैद्य और परहेज, ये गंदी बातें ना होने पावे, पाप आचरण ना होने पावे। और नाम जब ज्यादा प्रपंच करने की जरूरत नहीं, मधुर मधुर भगवान का नाम जप करो, जो बन जाए पूजा करो, नहीं सब में भगवान है ऐसी भावना करो, मंगल में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, बिना भगवत भावना के परिवार में मोह होता है, जब तक मोह है तब तक दुर्गति है। हिरन से मोह हो गया तो हिरन बनना पड़ा ना अगले जन्म। तो ये बात है। अब हम आपसे प्यार करें, क्योंकि समाज में रह रहे हैं, बिना प्यार के रह नहीं सकते। पत्नी पुत्र माता पिता भाई बहन रिश्ते नाते और भी सब, ये हमें करना पड़ेगा गृहस्थी में। तो हम मोह ना करें, प्यार करें। प्यार होता है भगवान से, सब में मेरे भगवान विराजमान है, ऐसी भावना से यदि हम रहें और नाम जप करें और गंदे आचरणों का त्याग करें, गंदे भोजन का त्याग करें, बढ़िया भगवत प्राप्ति हो जाएगी। समझ रहे हो? तुम्हारा बैलेंस बनाने का मतलब क्या है? तो हमने जैसा कहा वो तुम्हारी समझ में आया है? नहीं, जब ब्याह हो जाए तब केवल अपनी पत्नी में, नहीं तब तक ब्रह्मचर्य रहे। तब अभी तो बैलेंस बनाना ही नहीं है, अभी तो बिल्कुल फिट चलना है, फिर बैलेंस सोचो आगे जब ब्याह हो जाए। तो हमने ये संपूर्ण गृहस्थों के लिए बात बताई कि अगर ऐसे चला जाए